Read the passage and answer the following questions. Environmental sustainability refers to responsible use of natural resources to meet present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Rapid industrialization and urbanization have increased the pollution and resource depletion. Governments, businesses, and individuals all play a role in promoting sustainability through practices such as recycling, energy conservation, and the use of renewable resources. Sustainable development का एम क्या है? टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन, इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसका फोकस किस चीज़ पर रहता है? उसका फोकस रहता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, क्या वो इंडस्ट्री के आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है? सेकंड है मीटिंग प्रेजेंट नीड्स रिस्पॉन्सिबली, प्रेजेंट की नीड्स को रिस्पॉन्सिबली मीट करना, और प्रिवेंटिंग ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रिवेंट कर देना। एक्सपेंडिंग अर्बेनाइजेशन, इसका जो राइट आंसर होगा होती हैं उनको रिस्पॉन्सिबली मीट करना, जिससे आने वाली जनरेशन्स पर उसका बैड इफेक्ट ना हो, उनके लिए भी सोर्सेज बचे रहें। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ इंक्रीज्ड पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन, किसने इंक्रीज कर दिया है पोल्यूशन को और रिसोर्सेज के डिप्लेशन को? एजुकेशन ने, एजुकेशन ने कर दिया है, रीडिंग हैबिट्स ने किया है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन ने, या फिर टूरिज्म ने? ऑप्शन सी इज राइट। पैराग्राफ में क्या आया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन, इन्होंने क्या कर दिया? हैव इंक्रीज्ड पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन, इन्होंने क्या किया? पोल्यूशन को और रिसोर्स के डिप्लेशन को इंक्रीज कर दिया। ऑप्शन सी इज राइट। द फॉलोइंग इज प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को कौन डेवलप कर रहा है? एक्सेसिव कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, डिफोरेस्टेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स, जो प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का मतलब होता है, देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव कंजम्पशन का मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर लेना। रिसाइकल करना जो भी पूरा, और डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काट देना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेसिव यूज करके उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोट सस्टेनेबिलिटी? रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू बैलेंस पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, किस चीज़ के का बैलेंस चाहता है? पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के साथ में हो। पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन और द पेसेस, तो इसका जो राइट आंसर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, ऑप्शन सी इज राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेसेज इम्फेसाइजेस द रोल ऑफ, ये पेसेज है वो किस चीज़ पर इम्फेसाइज करता है? एक गवर्नमेंट्स ओनली, बिजनेसेस ओनली, इंडिविजुअल्स ओनली और ऑल स्टेक होल्डर्स। ये पेसेज भाई ये पेसेज है वो किस चीज़ पे इम्फेसाइज करता है? ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी के पर इम्फेसाइज करता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बना के रखे। ऑप्शन डी इज राइट।